अगर मुझसे मोहब्बत है मेरा ये काम कर देना, किसी सूरत भी दुनिया में मोहब्बत आम कर देना। वल हुदा कि सही रहनुमाई तो सिर्फ़ अल्लाह की रहनुमाई है। तो रहनुमाई हम कहते हैं जो गाइडेंस को, तो इस आयत में जो है वो अल्लाह ताला कह रहा है कि जो सही रहनुमाई है, जो सही गाइडेंस है, वो तो सिर्फ़ मेरी गाइडेंस है। तो हमें पहले हम थोड़ा-सा ये देखें कि हम इस बात को कैसे मानें, इस बात को कैसे एक्सेप्ट करें कि जो है वो सही गाइडेंस जो है वो सिर्फ़ अल्लाह की ही गाइडेंस है। ठीक है, हम एक पाकिस्तान में पैदा हुआ, एक मुस्लिम सोसाइटी है, माशाल्लाह से घराना भी मुसलमान है हमारे। तो हमें बचपन से पता चल गया, नमाज़ पढ़ते देखते थे, रोज़े रखते देखते थे, इस्लाम के हवाले से चीज़ें पता चल गई, तो हमें पता चल गया ठीक है एक अल्लाह है, उसकी किताब कुरान है। हम पाकिस्तान में पैदा नहीं होते, फ़िनलैंड के किसी गांव में पैदा होते। फ़िनलैंड के किसी गांव में हम मौजूद हैं, इर्द गिर्द जो है वो क्रिश्चियन या एथियस्ट आबादी है, और हम भी खुद भी वही हैं। अब ये नहीं पता, अभी हम शऊर में आए नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्या लगता है आप लोगों को? भाई पॉसिबिलिटी तो ये है ना, दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा आबादी है, कोई फ़िनलैंड के गांव में, कोई पुर्तगाल में बैठा हुआ, कोई साउथ कोरिया के गांव में है, तो उन लोगों को क्या करेंगे? हम तो पाकिस्तान में शहर कराची में रह रहे हैं, घराना इस्लामी है, तो पता चल गया बचपन से, फिर मदरसे भी चले गए, तो उनको उस वक्त कैसे पता चलेगा? कुछ आइडिया है? चीज़ों को देख कर के ही हमारे खुदा हो सकते हैं। जैसे हज़रत इब्राहिम ने किया था कि पहले सितारों को अपना खुदा माना, लेकिन जब वो चले गए तो चाँद को माना, फिर सूरज को, फिर उन्होंने कहा कि वो दरख्त और पानी, फिर उन्हें इस्लाम अल्लाह को पहचान गए थे। बहुत बेहतरीन बात कही है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मिसाल उन्होंने दी। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो अभी थोड़ी सी रिसर्च हुई ना, तो 18 सेंचुरी में ये हुआ कि उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर का थोड़ा सा जब मालूमात की, तो पता चला कि जैसे अरब के हम दौर के बारे में जानते हैं कि वो बुत की इबादत करते थे, खाने काबा में जो है वो बुत थे, सिर्फ इबादत के मामले में वो उन बुतों के सामने आते थे, बाकी कमाना कैसे, खाना कैसे, वो उनके अपने पर्सनल मामलात होते थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दौर था ना, वो एक कंप्लीट सोशो इकनॉमिक दौर था, यानी कि वो जिस चीज़ की इबादत करते थे ना, उसके तमाम तर उसूलों को मानते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उन्होंने मिसाल दी कि गौर व फ़िक्र वाला मामला, तो ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि जब नबूवत से पहले उन्होंने गौर व फ़िक्र करा। गौर व फ़िक्र कैसे करा कि हमें तो, हम जैसे दुनिया में मौजूद हैं, तो हमें पानी, आग और जो आसमान है, पहाड़ है, इन चीज़ों की कह लें आदत हो गई है। यानी हम, ऐसा नहीं है कि हम KPK में पहाड़ देख चुके हैं, हम न्यूजीलैंड में जाके देखेंगे तो हमें जो है वो लगेगा वाह यार क्या बहुत अलग सी चीज़ है। लेकिन फ़र्ज़ करें जो थोड़ा सा कार्टून वगैरह आप देखें, एलियंस का हम कॉन्सेप्ट लाते हैं, कोई चाँद से कोई एलियन आया, चाँद पे खाली मिट्टी है, तो वो ज़मीन पे आए और पानी देखे, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? तो जहन में आ रहा है मुझे, बोलेगा वो यार ये क्या गीली गीली सी चीज़ है तुम लोग इसे जो है वो पी भी रहे हो, यही बोलेगा ना, या प्यास भी बुझा रहे हो। फिर वो दरिया के बजाय समंदर का पानी पिएगा, फिर वो थूक देगा, बोलेगा भाई यार ये क्या सीन है, घर में जो आ रहा है वो तो मीठा पानी है इतना सारा, तो पिया ही नहीं जा रहा पानी। फिर वो आग को देखेगा, वो देखेगा यार ये क्या चमक वाली चीज़ है, यही आएगा। वैसे एलियन, अगर हम तसव्वुर करें, एलियन जो है वो दुनिया में आया और वो देखे कि यार ये आग जो है वो चमक रही है एक चीज़, वो तो हाथ जब तक नहीं डालेगा उसे कैसे पता चलेगा? या बल्कि हज़रत एलियंस की हम क्या बात करें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब बच्चों को फ़िरौन जो है वो कत्ल करा रहा था, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ख़ास हैं, स्पेशल हैं, ये देखने के लिए उसने उनके सामने सोना और जो है वो कोयला रख दिया था। तो उन्होंने जो है वो कोयले को जो है वो लेके अपने मुंह में रख लिया था, जिसकी वजह से जो है वो उनकी ज़बान भी थोड़ी सी बड़े अरसे तक उससे मुतासिर रही थी। तो ये सारी चीज़ें, तो अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है वो गौर व फ़िक्र करना है। तो हमें तो इन सारी चीज़ों की जो नेचर है इसकी आदत हो चुकी है, लेकिन मैंने जो एलियन की मिसाल दी, अगर हम इमेजिन करें तो वाकई गौर व फ़िक्र करेगा कि ये क्या मामला है कि जो है वो सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है, रोज़ मगरिब में जाके डूब जाता है, ऐसा नहीं हो रहा कि ऑल्टरनेट डेज चल रहे हैं।
तो जो इन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है कि जो है वो उन्होंने गौर व फ़िक्र की, और गौर व फ़िक्र में एक सलामती का रास्ता किताबचा है मौलाना मौदूदी का, उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है। वो दुकान हम सुपर स्टोर की ले लें, ये इम्तियाज़ सुपर मार्केट है। अब इम्तियाज़ सुपर मार्केट को अगर हम ये कहें कि यार इम्तियाज़ सुपर मार्केट में एक भी सेल्समैन नहीं है, और इम्तियाज़ में जो है वो सामान आ रहा है और बिक रहा है, खुद ही सेल हो रही है, खुद ही परचेजिंग हो रही है, साल के एंड में ऑडिट भी खुद ही हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? बोलेंगे मत भी आप उठ के चले नींदों में, या तो होश में नहीं है। इसी किस्म की बात कहेंगे अगर कोई भी हमें ये बात कहेगा तो, कि यार इतना बड़ा स्टोर चल रहा है वो, ठीक है, वहाँ पे जो है वो इतनी सेल हो रही है, रोज़ाना का सामान आ रहा है, उसका अकाउंट्स के मामलात हैं, वो ख़ुद से कैसे चलेगा? तो यही सारी चीज़ें हैं कि जब हम अगर एक जो है वो अननोन तरीके से नेचर को देखें तो हमें ये आइडिया होगा कि ये जो सारा सिस्टम है ये बग़ैर किसी के कैसे चल सकता है, बग़ैर किसी निज़ाम चलाने वाले के या सिस्टम चलाने वाले के खुद से चल सकता है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी समझ आती है हमें। अगर कोई हमें ना भी बता रहा हो कि हमें पता ही नहीं है कुरान क्या है, अल्लाह के बारे में हमें इल्म नहीं है, जिस तरीके से मैंने कहा हम किसी फ़िनलैंड के गाँव में पड़े हुए, तो हम अगर गौर व फ़िक्र करेंगे तो हम इस नतीजे पे तो पहुंच जाएंगे इस गौर व फ़िक्र से कि यार कोई ना कोई है जो ये सारा निज़ाम जो है वो चलाने वाला है। अच्छा, अब हम जब इस चीज़ पे पहुंच गए कि कोई जो है वो खुदा है, खुदा के कॉन्सेप्ट पे पहुंच गए, तो ये कैसे समझ आएगा कि जो है वो हमें ये कैसे माने हम कि उसकी की सही रहनुमाई क्या होगी, या क्यों वो जो है वो सही रहनुमाई करेगा? फिर ये एक सवाल ज़हन में आएगा। खुदा है या नहीं? हाँ, इसका आइडिया हमें कैसे होगा? ये तो हम पहुंच गए आग पानी देख के खुदा तक, उस तक कैसे पहुंचेंगे ये बताएं। कि हम जो है वो खुदा तक पहुंच चुके हैं कि गौर व फ़िक्र करा हमने, तो नेचर को सारी चीज़ें देखते हुए हमें पता चल गया कि भाई ये सिस्टम चलाने वाली कोई एक चीज़ है जो ये सारा निज़ाम दुनिया का चला रही है। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है कि सही रहनुमाई तो सिर्फ़ अल्लाह ही की रहनुमाई है, यानी जो गाइडेंस है सही वो सिर्फ़ अल्लाह की है। तो जो उसी की गाइडेंस है वो कैसे सही है? टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करें? लेबॉर्ट्री में? अच्छा, थोड़ा सा हम ना इसमें पास्ट में चलते हैं। पास्ट में क्या होता है कि एक बड़ा मौलाना वहीदुद्दीन की बात है कि इस्लाम का यहाँ पे जिक्र आया कि वो कह रहे हैं कि 1965 में एक जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, तो एक एथियस्ट मुल्हिद एक शख्सियत उनके बराबर में मौजूद थी, तो उन्होंने उनसे कहा कि इस्लाम जो है वो अभी 1400 साल पहले आया है, इसे लेटेस्ट रिलीजन भी कहा जाता है दुनिया में। सिर्फ 1400 साल हुए हैं, दुनिया बने हुए तो हज़ारों साल हो चुके हैं। यानी कि अगर हम अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखें तो वो 30,000 साल पुरानी तारीख़ है, वो भी उसने अपने दौर में लिखवानी शुरू कर दी थी फ़िलासफ़र से, तो वो इस वजह से थोड़ी बहुत रिटर्न में मौजूद है, वरना दुनिया तो उससे पहले से मौजूद है। तो 1400 साल पुराना सिर्फ इस्लाम है, इसको अगर हम निकाल दें दुनिया से तो क्या ऐसा नुकसान होगा? तो उन्होंने जवाब दिया क्या यानी जो है वो क्या नुकसान होगा या क्या ऐसा जो है वो चीज़ ज़ाया हो जाएगी? तो उन्होंने कहा वही बचेगा और वही नुकसान होगा जो इस्लाम आने से पहले था। इस्लाम आने से पहले क्या निज़ाम था? हम दुनिया में या फिर अर्कों में? नहीं, दुनिया में ओवरऑल बादशाहत का निज़ाम था। सही, दुनिया भर में ये रोमन और पर्शियन अम्पायर्स और इससे पहले भी जो अम्पायर्स थे वो इसी तरीके से बादशाहत का कॉन्सेप्ट था। और बादशाह का कॉन्सेप्ट क्या था कि लोगों ने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था कि कोई खुदाई का तसव्वुर है, क्योंकि वो देखते थे एक बादशाह है, उसकी सराउंडिंग, उसका रहन सहन एक आम लोगों से बिल्कुल ही अलग है। तो वो इस चीज़ पर पहुँचे कि यार एक आदमी बिल्कुल हटके है, तो इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं, उसके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं, और वो ही जो कहेगा वो सही बात कहेगा, और वो चाहे तो हमें मरवा भी सकता है। तो लोगों ने जो है ना ये सोच विचार करना ही छोड़ दिया था,
और दुनिया सिर्फ बादशाहत पे चलती थी। यानी बहुत सारे बादशाहों का दावा ये होता था, जैसे हम फ़िरौन को देखें, फ़िरौन खुदाई का दावा करता था। बहुत सारी रिवायतें ऐसी आती हैं कि जो बादशाह खुदाई का दावा नहीं करता था, वो ये कहता था कि भाई मैं जो है वो लोगों और खुदा के दरमियान एक जो है वो अपने आप को मैसेंजर हूँ और ज़रिया हूँ, जो है वो खुदा ने जो है वो मुझे भेजा ये सारा निज़ाम चलाने के लिए। बहुत सारे बादशाहों का ये कहना था। तो एक जो है वो बड़ा जुल्म का निज़ाम दुनिया में मौजूद था। इस्लाम आने से जो है वो क्या हुआ है, तो 1400 साल पहले सिर्फ इस्लाम आया, उसने क्या किया ऐसा? नहीं, मगर खुदा का कॉन्सेप्ट तो था ना, रोमन्स में भी, ग्रीक्स में भी। नहीं, खुदा का कॉन्सेप्ट तो था, वो तो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स थे। लेकिन मैं उससे भी पहले की बात कर रहा हूँ, जो हम ग्रीक्स कुरान से उनके अपने खुदा थे। कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे फ़िरौन है, फ़िरौन बहुत पुरानी तारीख उसकी कहते हैं 5000 साल से पुरानी। तो उसके बारे में जैसे वो खुदाई का दावा करता था, तो वो इस्लाम आने से क्या हुआ ऐसा, इसका क्या है, कुछ जहन में है? या क्या हम सोचते हैं कि उसको नुकसान पहुंचा, या इस्लाम आया तो उससे नुकसान पहुंचा हो उन बादशाहती के निज़ाम को, सिस्टम को? स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया ना, सब पता चल गया कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो वो जो ठाड़ बनी हुई थी, वो जो उनकी वो खत्म हो गई। यही एक बड़ी बुनियादी बात है। लोग कहते हैं कि जो है वो एक जो है ना बर्टन रसल के बारे में शायद आपने सुना, एक बड़ा मशहूर फिलोसफर भी कह लें उसे, वो कहता है कि जो है ना अरबों का जो है ना, हम कहते हैं कि अरब में बड़े साइंसदान थे और अरब के ज़रिए यूरोप में जितनी भी जो है वो साइंटिफिक रिसर्च पहुंची है। तो वो कहता था अरबों का इसमें कोई कमाल नहीं है, ये अरबों ने क्या किया, ग्रीक से जो है ना उनकी किताबें ली और उनका जो है ना बस तर्जुमा करके आगे पेल दिया, इन्होंने अपना कुछ नहीं किया। हालांकि ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रोमन एम्पायर का मामला तो ये था कि एक बड़ा मशहूर मैथडी जो है वो मैथमेटिशियन था आर्किमिड्स करके, वो इटालियन था। तो वो जो है ना कहीं ज्योमेट्री प्रैक्टिस कर रहा था ज़मीन पे, तो उसे एक रोमन वॉरियर ने इस साइंटिफिक रिसर्च करने पे मार दिया। यानी कि सिर्फ वो काम करना है जो बादशाह कहेगा। तो इसीलिए हमें अलेक्जेंडर द ग्रेट की जितनी भी आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसकी आपको तारीफ़ें ही तारीफ़ें मिलेंगी, क्योंकि वो खुद से लिखवाते थे, खुद से बताते कि करना क्या है। तो वहाँ पे सिर्फ आपको आर्ट और फ़लसफ़ा मिलेगा, वहाँ पे आपको कोई साइंटिफिक रिसर्च की कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी आपको इस्लाम आने से पहले। इस्लाम आने के बाद आप अगर दुनिया बिल्कुल तब्दील होते हुए देखेंगे, वो साइंटिफिक रिसर्च देखेंगे, तो वो आपको इन 1400 साल में मिलेगी इस्लाम आने के बाद। और इस्लाम आने के बाद सबसे ज़्यादा एक आज़ादी इस साइंटिफिक रिसर्च के मामले में दी गई, जिसकी मिसाल ये है कि शायद आप लोगों ने भी वाक़या सुना हो, हदीस से का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने एक शख्स को देखा, जैसे हम पॉलिनेशन का प्रोसेस कहते हैं कि जो है वो खजूर के लिए वो कर रहे थे ताकि जो है वो उसकी जो है वो कह लें ज़्यादा हो खेती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपनी राय दी कि मेरे ख़्याल में इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो लोगों ने वो अमल छोड़ दिया। फिर उस साल ये हुआ कि खजूरें बहुत कम हो गई, तो लोग आप वसल्लम के पास गए, तो आप वसल्लम ने फरमाया ये मेरी ज़ाती राय थी, मेरा गुमान था कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं जब तुम्हें अल्लाह की कोई बात बताऊँ तो तुम उस पर ईमान लाओ, उस पर अमल करो, लेकिन जब मैं अपनी ज़ाती राय करूँ या कोई ऐसी दुनियावी बात कहूँ तो तुम मुझसे बेहतर जानते हो वो चीज़ें। तो इसका मतलब क्या है कि हम देखें तो एक तरीके से हमारे उस टाइम के बादशाह कह लें हम, बादशाह वो एक रिवायती बादशाह नहीं, बल्कि अल्लाह के जो है वो रसूल और नबी, उन्होंने जो है वो उस तमाम उम्मत को जो है लोगों को एक आज़ादी दे दी साइंटिफिक रिसर्च के लिए कि आप जो चाहें वो दुनियावी तौर पे रिसर्च करें। लेकिन इससे लोग एक बहुत गलत मतलब भी निकालते हैं। वो चीज़ ये है कि भाई दीन का मामला जो है ना वो बिल्कुल अलग है और दुनियावी चीज़ें जो है ना बिल्कुल अलग है। जो दीन की बात कर रहा है ना, बस वो भाई दीन की बात करे, कि दुनियावी जो है वो कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं करे। यानी कि मस्जिद में अगर कोई बैठा हुआ है ना, कोई बात कर रहा है दीन की, तो वो ये बात नहीं करे कि नासा जो है ना रॉकेट यहाँ भेज रही है, वहाँ भेज रही है, पाकिस्तान में अभी तक एक ही सैटेलाइट है, इस किस्म की बातें नहीं करे। तो ये एक बिल्कुल गलत चीज़ है, ठीक है। वो साइंस उसका
कहने का मकसद ये था कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म भेजा है कि उस पर तो हमें अमल करना है, लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च है उसका काम जारी रखना है, उसमें हमें खुद उसके बारे में गौर व फिक्र करना है। तो अभी हम जो है वो कहाँ पहुँचे थे कि हमारा मौजू था सही रहनुमाई तो सिर्फ अल्लाह की रहनुमाई। तो अभी हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे चले गए थे। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मौजूदा हालात पे कि अभी हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, 70 पे घूमते हैं तो खड्डे इतने कमर में दर्द हो जाता है, फिर घर पे आओ बिजली नहीं, बिजली है तो पानी नहीं, ये वाले मसाइल फेस कर रहे हैं। लेकिन हम जो है वो आइडियल क्या समझते हैं, अभी पाकिस्तानी अवाम है, आपके कोई इर्द गिर्द सराउंडिंग में दोस्त होंगे बहुत सारे, तो हम जो है वो ये समझते हैं कोई जॉब करना चाह रहा है, हमारे इर्द गिर्द के जो जॉब करना चाहते हैं बाहर मुल्कों में, तो वो ज़्यादा 2 जगहों का नाम लेते हैं, या तो अमेरिका या कनाडा। ये बात तो है, मतलब एक जो भी बाहर जाना चाह रहा है ज़्यादा 2 ही नाम सुन रहे हैं, अमेरिका और कनाडा। तो आपका क्या ख्याल है, अभी जो है वो हम वहाँ तो कोई ऐसा इस्लामी निज़ाम कायम नहीं है ना, तो हम क्या समझते हैं वो वहाँ पे सब बेहतरीन है? ओके, आप लोगों की क्या राय है पहले से? अपनी एक राय दें यार। हमने एक आइडियल, तो मैं बहुत सारे लोगों के जहन में एक आइडियल जगह है यार, या हम अगर टूरिज़्म की बात करेंगे तो हमारे जहन में आएगा यार स्वीडन चलते हैं, फ्रांस, इटली, यूरोप की कंट्रीज़ जो हैं वो इतने बड़े बड़े नाम हैं। कहीं टूरिज़्म भी करना होगा तो हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, हमें जॉब कमाना होगा तब भी हम वेस्ट की जानिब सोचते हैं, क्योंकि वहाँ हमें एक बड़ा अच्छा सा दिख रहा है। तो क्या आपके ख्याल में एक रियलिटी में वहाँ ये सारी चीज़ें हैं मौजूद? होंगी इसलिए जा रहे हैं। यार आप लोगों को पता, आप लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, दोस्त हैं आप लोग के बाहर भी, मुझे यकीन है कोई ना कोई तो होगा आप लोगों का जानने वाला। सोशली तो उनका जो सिस्टम बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कानून पे अमल देख लें या इस तरह की चीज़ें देख लें। बाकी ये है कि इंफरादी तौर पे जो है जाहिर सी बात है मुसलमान नहीं है तो इस्लाम से काफ़ी बिल्कुल कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन जो है वो उनका सोशल सिस्टम है वो बड़ा अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं। लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं। वो जो आपने मसले बोले खड्डे वाले और वगैरह वगैरह, ये एक बिल्कुल मसाइल ये है। जाके अच्छा, उनके जो सोशल भुगतते हुए आ रहे हैं। भुगतते हुए आ रहे हैं, इनके घर के बाहर नाला बहेगा, शहीद मिल्लत से चल रहे हैं, मतलब ताने बजाए करना ये पड़ा। देखिए ना यार, ये मसले अब ये देखते हुए तो हमें अच्छे ही लगेगी ना यार वो। तो एक अच्छा, जब वो सोशली बहुत अच्छे हैं तो आपको पता है जो जितने भी मैंने अभी आपके बारे में जगहों के नाम लिखे, तो मतलब वहाँ लोग भी फिर खुश होने चाहिए, जो वहाँ लोग रहते हैं वो खुश होने चाहिए ना यार, जो रह रहे हैं। कराची वालों से तो कम ज़्यादा खुश होने चाहिए। कराची वालों से कोई कुछ नहीं सकता। कुछ तो ऐसे हम ज़्यादा है उन्हीं। तो ये जो जितने भी मैंने नाम लिए ना, डेनमार्क, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, यूएसए, साउथ कोरिया, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, ये तमाम यूरोप के वो मुल्क हैं जहाँ पे सुसाइड रेशियो सबसे ज़्यादा है। यानी कि सुसाइड रेशियो से मुराद हर 1 लाख में से 10 से अबव लोग खुदकुशी कर रहे हैं। तो अब आप बताएं, अब आपकी राय क्या है? हमारी रिपोर्ट नहीं हो रहे होंगे ना। नहीं भाई, हम दुख में हमें मार रहे हैं, हमें पीट रहे हैं, हम मर नहीं रहे थे, खुद से नहीं मरना चाह रहे। रिपोर्ट तो हो जाता है ना, इसको तो रिपोर्ट आदत करते हो हैं। गई। हम आदत हो गई है तो तो आदत हो गई, तो रोज डबल रोटी के काम हो जाता है। क्यों नहीं कर रहे खुदकुशियाँ, क्यों नहीं कर रहे? टांग आगे। ज़्यादा फट्टू है। वहाँ दीगर मसाइल भी तो है ना, मतलब फैमिली भाई इश्यूज हमारे अंदर इस्लाम में पता है खुदकुशी करी तो डायरेक्ट खुदकुशी आराम है। एक वजह एक तो ये वजह है कि खुदकुशी आराम है, दूसरी वजह ये है कि वहाँ पे फैमिली इश्यूज बहुत हैं। 18 साल के बाद वहाँ पे नौजवान जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है, सही। वो अपने फैसले खुद देता है, बल्कि जबकि हमारे माशरे के अंदर जो है बच्चा 40-50 साल का भी हो जाए तो वो माँ बाप की चीज़ें सुनता है, आप बीती है, मतलब उसकी फैमिली गाइडेंस, उसको गाइडेंस हाँ, 18 guidance हर मिलती है। 18 बंदा 18 साल का हो गया बिल्कुल और जो है अलग वो होता है। लोग फैमिली को प्रेफर ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे कोई फैमिली को प्रेफर नहीं करता। अमेरिका में अम्मा बेटे को नहीं मार सकती ना। वहाँ पे 18 साल के बाद जो है 18 साल के बाद बेटा अलग रहता है, माँ अलग रहती है, बाप अलग रहता है। सही। ये तो वाली ये एक
बड़ा अच्छी वैसे आपने ये बात कही। एक तो ये वाला भी कि हम जो है वो अच्छा मुसलमान हैं तो ख़ुदकुशी हराम है, आपको ये वाली चीज़ भी मान रहे हैं। अच्छा वैसे हम कुछ नहीं मान रहे इस्लाम का, लेकिन ख़ुदकुशी हराम है वो काम नहीं कर रहे। तो ये क्यों नहीं कर रहे? आपके जहन में क्या आता है इतने मसाइल देखते हुए? अच्छा मैं एक और चलें और शेयर ले लें। अभी एक बड़ा मुद्दा उठा है LGBTQ राइट्स के हवाले से। तो फ्रांस जो है ना, फ्रांस भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये क्यों ये यार चीज़ कहाँ है, से ये यार ट्रांसजेंडर्स टीजी होना चाहिए। एलजी कहाँ हाँ, से? ये वही हो जो हम गाड़ी में बात कर रहे थे। बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, और इसमें एक क्यू भी आ गया है जो कहता है क्वेश्चनिंग, यानी कि हमारा बहुत कुछ तबका ऐसा है जो कि सवाल कर रहा है कि यार हमें अभी तक पता नहीं चल पा रहा हम क्या हैं। इसका फुल फॉर्म भर देना LGBT को क्या है? यार इसका फुल फॉर्म है जो है बाद में कर दिया तो चलो बिल्कुल से बाहर जाए। आप ट्रू गाइडेंस दे नहीं रहे हैं, देखें आप true इसमें guidance दे। ये अच्छा ये कोई ऐसा अमल भी नहीं है। हम अगर कुरान पढ़ते हैं तो कौम लूत के बारे में हमें पता है, वो भी हम जिन्स परस्ती को वो करते थे बहुत ज़्यादा ना प्रमोट, जिसकी वजह से उन पर अज़ाब आया। तो ये काम जो शुरू हुआ है ना वो यूरोप में फ्रांस से शुरू हुआ। अच्छा यूरोप फ्रांस को ना अपना नहीं, हाँ नेदरलैंड ने वैसे लीगलाइज करी थी, लेकिन फ्रांस को जो है ना यूरोप वो समझता है जैसे एक होता है ना ट्रेंड सेटर। तो यूरोप फ्रांस को अपना ट्रेंड सेटर समझता है, यानी फैशन का मामला हो, आइडियोलॉजी के हवाले से हो, तो फ्रांस को वो कहते हैं कि यार ये जो काम कर रहा है ना, ये कुछ जो भी कर रहा है बस लगता है कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। दुनिया के लिए अमेरिका है और उनके लिए फ्रांस है। हाँ आप ब्रांड्स देख लें, लुइस विटॉन, शनेल वगैरह, ये सारे फ्रांस से निकल लें, लाखों रुपए के ब्रांड्स। तो वो जो है ना जितने भी ट्रेंड सेटिंग हो, फैशन हो, ये सारे काम ना फ्रांस से स्टार्ट हुए। तो ये LGBTQ के हवाले से भी उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा प्रमोशन की। अब वहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे मसला ये हुआ 2018 में हम देखते हैं शारे फैसल पे कश्मीर मार्च निकलता है, 1 लाख बंदा आ जाता है तो कैसा लगता है रोड भरा होगा। तो वहाँ पे 2017-18 में कोई 10 लाख के करीब लोग सड़कों पे निकल गए थे इस LGBTQ के खिलाफ। तो उसके खिलाफ निकले थे। उसके खिलाफ निकले थे, उसकी प्रमोशन में नहीं, उसके खिलाफ निकले थे। तो उसके झंडे अपने ऊपर लेकर आ रहे थे। एक यानी कि वहाँ भी एक बहुत छोटे तबका ऐसा है जो उसको प्रमोट कर रहा है, क्योंकि उसके उन्हें नुकसानात दिख गए। उसके नुकसानात उन्हें ये दिख गए कि वहाँ तो बच्चा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होता है वालिदैन के बाद। तो उन्होंने ये कहा कि ट्रांसजेंडर्स ने कि हम जो है वो आपस में शादियाँ कर रहे हैं, तो जिस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं, मसाइल होते हैं उनको जिनके अब औलाद नहीं हो पाती, तो वो जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चे। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ये समझे हमारे यहाँ भी औलाद नहीं हो पा रही तो हमें उनके बच्चे दे दें। तो ये एक पूरा फैमिली सिस्टम वहाँ पे तबाह बर्बाद होना शुरू हो गया, और उन्हें समझ आ गया कि अगले 15 साल में तो हमारा फैमिली सिस्टम ख़त्म हो जाएगा फ्रांस से। ये हम अब ये वो चीज़ें हम देख रहे हैं, सुसाइड अटैम्प्ट देख रहे हैं, हम ये वो चीज़ें देख रहे हैं हम कुरान में जो अल्लाह ताला ने जिनका मना किया, यानी कि हम वो अमेरिका में ये जितने भी ममालिक के मैंने नाम लिए वहाँ पे सुसाइड रेशियो बहुत ज़्यादा है। फ्रांस में मैंने कहा कि लोग जो है वो इसके नुकसानात दिखे LGBTQ राइट्स के। अच्छा अब आ जाएँ चाइना में। चाइना ने जो है वो पॉपुलेशन पे पाबंदी लगा दी थी। अच्छा ये भी हम जानते हैं कि जो है वो इस दीन इस्लाम में इस चीज़ की बड़ी ममानियत है, ठीक है। जो है वो उन्होंने जो है वो बिल्कुल पाबंद कर दिया, और जो है वो कि जो है वो कुछ अर्से पहले तो ये था कि 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते बच्चे, फिर उन्होंने बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी। उसके नतीजे में हुआ ये, मतलब कि बिल्कुल कर ही नहीं सकते। मतलब हो सकते हैं बहुत सारे फैमिली के उस पर उन्होंने पहले वो लगा दी थी, अब तो फिर भी थोड़ा सा वो उन्होंने छोड़ दिया रिलीफ। अब हुआ ये कि पिछले 5-10 साल में वहाँ पे ये हुआ कि 60% बुढ़े हो गए, बुढ़े रह गए, जवान है ही नहीं। जवान मतलब बहुत कम है। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये बुढ़े रिटायर होके घरों पे बैठे हुए हैं, अब हम जवान हमारे कमा रहे हैं, अब हम इनको खिलाएं कि उनको खिलाएं। ये तो घर पे बैठ गए सारे बूढ़े, यूथ हमारे पास बची नहीं है, हमारी इकनॉमी इन पे इतनी वेस्ट हो रही है, तो बस घर में बैठे रहते हैं, टेबल टेनिस खेल लें। और गवर्नमेंट को उनको खिलाना भी है, उनको खिलाना भी है। हो गए जब दो हो रहे हैं, सही है ना, इकॉनमी होती है। आपने 2 के बोले ना तो इकॉनमी तो नहीं आएगी, मतलब सब कुछ नहीं आएगा भाई 2 के 1 हो रहा है, फिर 2 के 1 हो रहा है। सीधी बात।
भाई पाकिस्तान क्या, आप इसमें पाकिस्तान को मैच करें ना, पाकिस्तान में यूथ इतनी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे जो है वो बुजुर्ग जो है वो बस रह रहे हैं और यूथ उस तरीके से बढ़ ही नहीं रही। कराची में फैमिली एवरेज एक फैमिली के 5 बच्चे होते हैं, हम्म। और गांव में 6 होते हैं। सात एवरेज की बात कर रहे हैं। घर क्या बता नहीं। नहीं भाई, मैं क्या हो गया मेरे घर में किसी के नहीं है 5 लोग। तो हाँ, ये मतलब जो है कि- वो सारे मैंने नुकसानात आपको बताएं। अब ये सारे नुकसानात क्यों हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम जना जल्दी से समराइज वो कर लेते हैं कि ये सारे नुकसानात क्यों दिख रहे हैं। ये तीनों जगहों के कि सुसाइड वहाँ पे हम, ये सारी हम वो जगह हैं जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं सोशल एतबार से, ठीक है। वहाँ पे कोई ऐसे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सुसाइड रेशो वहाँ का ज़्यादा, ठीक है। फैमिली वहाँ पे डिस्टर्ब हैं, लोग जो है वो वहाँ पे इकोनॉमिकली परेशान हैं। तो ये सारी चीज़ें यूं ही हो रही हैं। उसकी अगर आप बुनियादी वजह देखें कि वो लोग जो है वो बिल्कुल दीन इस्लाम से दूरी है। अच्छा, दीन इस्लाम में तो पाकिस्तान में भी कोई अमल नहीं है, लेकिन उसकी वजह क्या है कि इंडिविजुअली जो मुसलमान है उसका अल्लाह ताला पर ईमान है, तो उसके अंदर वो किसी भी हाल में पहुंचकर वो इतनी मायूसी की उसमें कैफियत नहीं होती कि वो जो है वो माशी तौर पे भी डिस्टर्ब हो रहा है, फैमिली के हवाले से भी वो डिस्टर्ब हो रहा है। वो उसके परेशानियां मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं कराची के लोगों की, लेकिन उसके बावजूद वो जो है वो कोई ऐसा अमल नहीं कर रहा खुदकुशी। क्यों? क्योंकि उसका ईमान है कि एक हस्ती ऐसी है जिसके हुक्म पर कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि मैं जो है वो अगले ही लम्हे मेरे कारोबारी मामलात वो जो है वो अल्लाह ताला कहीं पे भी मुझे ले जा सकता है। कोई बहुत ज़्यादा अगर वो कहें कि बहुत ज़्यादा गुर्बत का मामला है, फाका कशी का आलम है, तो इस सूरत हाल में भी लोग जो है वो अल्लाह ताला पर ईमान रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि जो है वो अल्लाह ताला पर ईमान है, उस हस्ती पर ईमान है जिसका हमने पहले ज़िक्र किया, जिसके बारे में हम गौर व फिक्र करके एक आम इंसान ये ईमान रखे कि कोई एक हस्ती है जो सारा निज़ाम चला रही है। और उन लोगों का आपने ये नहीं बताया कि जो है वो अल्लाह जो है उस ट्रू गाइडेंस अल्लाह की है, ये कैसे ट्रू पता चलेगा? गाइडेंस में यही अभी इस पे आते हैं कि अभी हम वहाँ पहुँचे थे पहले कि वो सारे जो है वो उस पर अमल नहीं कर रहे, बाहर की जितनी भी दुनिया है और उस पर अमल नहीं कर रहे। हम सिर्फ अभी इस नतीजे पर पहुँचे थे कि एक जो है वो अल्लाह है, ठीक है, एक कोई खुदा है। और उसके बाद हमें उनकी भी सूरत हाल देख ली हमने, और जो इस्लाम लाने वाले उनकी भी सूरत हाल देख ली। दुनिया ये मानती है, एक्सेप्ट करती है कि जितने भी तजज़ियाकार हों, फ़िलासफ़र्स हों या सोशोलॉजी पढ़ने वाले हों, वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो आइडियल स्टेट रही है वो इस दौरे इस्लाम की जो है वो खिलाफत के 40 साल में। जो गौर फिक्र करते हैं वो मानते हैं, जो मीडिया के वजह जो गौर फिक्र नहीं कर रहा वो तो खैर अल्लाह पर ही नहीं मान रहा ना। आप देख लें, लोगों का तो ईमान ही नहीं है, जो हम एथियस्ट और एग्निस्ट कहते हैं कि एक तबका ऐसा वो कहता है भाई खुदा है ही नहीं, ठीक है, दुनिया में आए बस चले आएंगे, खुद से आ गए। एक एग्निस्ट है, वो कहते हैं कि यार हमें नहीं पढ़ना इन जगहों में, हमें कुछ पता ही नहीं, बस हम अपना कमा रहे खा रहे, जब जाना होगा बाद में देख लेंगे। तो ये तबकात हैं। लेकिन मैं अगर हम उनकी बात कर रहे हैं जो इस पर ईमान लेके आ गए कि एक हस्ती है अल्लाह, तो वो जब ये इस बारे में जानेंगे, इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि दुनिया ये एक्सेप्ट करती है कि वो सबसे अच्छा दौर वो इस्लाम का दौर था जब इस्लाम आया दुनिया पे। उसने लोगों को आज़ादी दी साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से, और दीगर उस बादशाहत के उस जुल्म के निज़ाम को ख़त्म किया। वो जब अपनी जो है वो चीज़ों के हवाले से उनसे दूर होते गए, वैसे वैसे परेशानियां बढ़ती गई। लेकिन ये दुनिया आज भी एक्सेप्ट करती है कि वो 40 साल दुनिया के जो है वो एज अ सिस्टम के तौर पर बेस्ट थे। तो यही वजह है कि जो है वो जिससे हमें ये पता चलता है कि सही रहनुमाई जो है वो सिर्फ अल्लाह की रहनुमाई है। और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि गौर व फिक्र का अमल जो है वो सिर्फ इस्लाम कबूल करने तक महदूद नहीं है, सिर्फ कलमा पढ़ने तक, बल्कि इस्लाम लाने के बाद भी ये एक अमल जो है वो जारी रहना चाहिए।